हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की 31st वर्कशीट, जिसका टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ था कि वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी टाइम के साथ। और एग्ज़ाम्पल हमने लिया एक कार का, जो कि ट्रैफिक में चल रही है और कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे और कभी रुक भी जाती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहा जाएगा एक्सीलरेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज हुआ उसे कहा जाएगा एक्सीलरेशन। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? एक्सीलरेशन हमें मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन की SI यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि बढ़ेगा। और इस मोशन को क्या कहा जाएगा? एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाएगा। पर अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो धीरे हो गया है, तो उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और इस मोशन को कहा जाएगा रिटार्डेशन मोशन। अब यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अ कार इज एट rest, and when it is started it attains a velocity of 5 meter per second in 2 seconds. What will be its acceleration? देखो, हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसने कहा कि कार रेस्ट में है, तो क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड्स हुए। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आया, और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ जाएगा। और एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन लगा? पॉजिटिव साइन लगा। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया इस कार का? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म थी, वैसे ही एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल टाइम लगेगा, तो उसका एक्सीलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
एग्जाम्पल है वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग स्टोन विच इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम। तो एक बहुत स्ट्रेट लाइन आएगी जहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड वन इज़ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब अनइवनली चेंज होती है, यानी कि बराबर चेंज नहीं होती, तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ अ कार इन ट्रैफिक। कैसे कार की वेलोसिटी ट्रैफिक में चेंज होती रहेगी, तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हमें मिलेगा और ये हमें शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट एक्सेलरेशन। Acceleration is the change in velocity of an object per unit time is known as acceleration, and इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज acceleration is equal to change in velocity upon time, that is final velocity minus initial velocity upon time, and इसके एसआई यूनिट्स हैं एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। वेलोसिटी है हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 30 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ मान लें कि एरोप्लेन रेस्ट मोड में था और उसकी फाइनल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो और टाइम उसे लगा 30 सेकेंड्स, तो उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं 200 माइनस 0 अपॉन 30 सेकेंड्स, तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमें शो करना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये ग्राफ हम शो कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और ये ग्राफ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड्स। तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे, और देखते हैं। देखो हमारे पास टाइम है 5 सेकेंड, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है कितनी, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना होगा, v माइनस यू अपॉन टी। और अगर यहाँ वैल्यूज़ हम पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 5, दैट इज़ 5 अपॉन 5। और अगर इसको कट किया जाए तो इट विल मेक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सीलरेशन उस कार का। जो ये थी हमारी वर्कशीट एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।